अगर आप अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और उसके साथ साथ आईपीओस में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तो लोग हर जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करना भूल जाते हैं, वो है इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर हर कोई जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करता है किसी भी ऑप्शन में तो सबसे पहले रिसर्च करता है, फिर इन्वेस्टमेंट्स करता है, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है इंश्योरेंस में। जब भी किसी इन्वेस्टर्स को पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो वो अपने दोस्त को पूछता है या किसी और एजेंट को पूछता है कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेटर होगी, और इसी के चलते वो किसी भी पॉलिसी को परचेज कर लेता है और उसका प्रीमियम भरते रहता है। इनफैक्ट अगर मैं ज्यादातर लोगों की बात करूँ जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पॉलिसीज में, उनको खुद ये नहीं पता कि इसकी पॉलिसी का फ्यूचर का बेनिफिट क्या होने वाला है, या अगर पॉलिसी को मैं बीच में ब्रेकआउट कर लेता हूँ, पॉलिसी को बीच में स्टॉप कर देता हूँ तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है और इसके अलावा क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीजन कि यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसीज हैं और मल्टीपल टाइप की स्कीम्स हैं। आप खुद इन्वेस्टमेंट्स करते करते कंफ्यूज हो जाएंगे, पॉलिसी परचेज करते दौरान कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या परचेज करना है और किस में इन्वेस्टमेंट्स करना है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक इंश्योरेंस की सीरीज जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। तो इस इंश्योरेंस वाली सीरीज में मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं और हर एक इंश्योरेंस टाइप का क्या बेनिफिट होता है। इसके अलावा बहुत सारी स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा इस सीरीज में। तो इंश्योरेंस की ये अपकमिंग सीरीज जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में इंश्योरेंस के नाम पर सिर्फ एक इंश्योरेंस नहीं है, मार्केट में मल्टीपल इंश्योरेंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है वो कितने टाइप की होती है और उनका बेनिफिट क्या होता है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 तरीके की पॉलिसीज हैं। सबसे पहले आती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपको एक्सीडेंटल कवर मिलता है, इसके साथ साथ डेथ बेनिफिट भी मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे टाइप्स के इंश्योरेंस है जहां पर आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट मिलता है। जिस किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस किया है और उसकी डेथ हो जाती है या उसके एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो वहां पर उसको काफी अच्छा रिकवर मिल जाता है और इसकी प्रीमियम भी काफी कम होती है। सेकंड पॉलिसी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या जिस किसी ने भी इंश्योरेंस लिया है उसको बहुत बड़ी डिसीज हो जाती है तो मार्केट में यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज हैं जहां पर आपके बीमारी का खर्चा, आपके ठीक होने का खर्चा वो पॉलिसीज के अंडर किया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है मेडिक्लेम का। अगर आपने मेडिक्लेम की पॉलिसी ली है तो यहाँ पर जब कभी भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो मेडिकल का जितना भी खर्चा आता है, हॉस्पिटल का जितना भी बिल होता है वो पॉलिसी के अंडर पे किया जाता है। इसके अलावा आप अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप अपने घर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बिजनेस का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी तक 3 कैटेगरीज के बारे में बताया कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। अब मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में ये बता देता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसीज का बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको रिस्क कवर मिलता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ये एक्सीडेंटल बेनिफिट हो सकते हैं, डेथ बेनिफिट हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने किसी डिसीज के अंडर पॉलिसी ली है तो इस डिसीज को ठीक करने के लिए काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जिस किसी ने भी पॉलिसी की है उसको कुछ हो जाता है तो उसका जो पर्टिकुलर सम अश्योर्ड अमाउंट होता है वो इसकी फैमिली मेंबर्स को मिलता है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज की सबसे खास बात यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए छोटे से छोटा अमाउंट लगता है और इसका रिस्क कवर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज की सबसे खास बात यहाँ पर क्या है पता है? जिस पर्पस के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, अगर वैसा नहीं हुआ तो यहाँ पर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट्स किया है, जितनी भी प्रीमियम पे की है वो सारी की सारी आपको रिटर्न मिलेगी विद इंटरेस्ट। आज की वीडियो को मैंने काफी ज्यादा बेसिक रखने की कोशिश की है और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ इतने ही बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं पॉलिसी टू पॉलिसी, और कौन से टाइप की आप पॉलिसी लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं हर एक इंश्योरेंस टाइप पर अलग से एक वीडियो बनाकर लेके आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे क्या होते हैं और कौन कौन सी कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा इंश्योरेंस की अपकमिंग सीरीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसके एक भी एपिसोड को, एक भी वीडियो को मिस मत करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।